बीजेपी ने दलितों के प्रति अपनी घटिया मानसिकता का सबूत एक बार फिर दे दिया है। इनसे मिलिए। ये उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। महेंद्र भट्ट हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए शुद्धिकरण को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि खड़गे की रैली से वहां पर गंदगी फैली, ऐसे नारे लगाए गए जो राम मंदिर में नहीं लग सकते थे। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर शुद्धिकरण किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये है बीजेपी की असली मानसिकता। दलितों के प्रति इनके मन में कितनी घृणा है, ये एकदम साफ हो गया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण दिया था। इनके कार्यक्रम के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मैदान का शुद्धिकरण किया, वहां हवन किया गया, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया और सवाल उठाया कि दलितों से भाजपा को इतनी नफरत क्यों है। क्या दलितों का इस देश पर कोई अधिकार नहीं है? जब भी कोई दलित नेता आगे बढ़ता है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों होने लगती है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे सम्मानित नेता हैं। उनका इस तरह से अपमान करके बीजेपी ने अपनी असलियत दिखा दिया कि इनकी नजर में दलितों का क्या स्थान है। और अब तो उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद सामने आ गए हैं। वो इस पूरे शुद्धिकरण को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैदान अशुद्ध हो गया था, नारे लगे थे, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी था। अरे भाई, खड़गे जी ने वहां किसी धर्म या समाज का नाम नहीं लिया, सिर्फ जनता की समस्याएं बताई। लेकिन उनके जाने के बाद हवन किया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि ये सही था। ये है असली बीजेपी। ये है दलितों के प्रति इनके मन में घृणा। बाकी सब जुबानी जमा खर्च है। ये लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, दलित नेताओं को आगे करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जो नफरत है वो ऐसे मौके पर निकल ही आती है। अब सोचिए जरा, देश के सबसे बड़े दलित नेता, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके भाषण के बाद मैदान को शुद्ध करने की जरूरत पड़ गई। मतलब कि दलित वहां खड़ा हो गया तो जगह गंदी हो गई। ये सोच कहां से आती है? ये सोच उन लोगों की है जो आज भी छुआछूत की मानसिकता में जी रहे हैं। खड़गे जी ने अपना दुख बताते हुए खुद संसद में कहा कि मुझे इस घटना से छुआछूत का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की। उस वक्त जेपी नड्डा ने भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले की जांच होगी। लेकिन अब उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुलेआम बचाव कर रहे हैं घटना का। कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना मजाक बना रही है, मतलब अपमान करने वाले सही हैं और अपमान सहने वाले गलत। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये मानसिकता है। जब दलित आगे बढ़ता है, ऊंची कुर्सी पर बैठता है, तो कुछ लोगों को जलन होती है। उन्हें लगता है कि जगह अशुद्ध हो गई। रामलीला मैदान में रामलीला होती है, ठीक है, लेकिन क्या वहां सिर्फ एक खास जाति के लोग ही बोल सकते हैं? क्या दलित नेता वहां खड़ा नहीं हो सकता? बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सब हमारे हैं। लेकिन हकीकत में जब मौका आता है तो शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। खड़गे जी जैसे नेता, जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया, जिन्होंने देश की सेवा की, उनके साथ ऐसा सलूक शर्मनाक है। और सबसे बड़ा पाखंड देखिए, नड्डा संसद में निंदा करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बचाव करता है। मतलब ऊपर से एक चेहरा और नीचे से दूसरा। दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं देना। पद तो दे देते हैं, लेकिन दिल से बराबरी नहीं मांगते। यही इनकी असलियत है। देश में आज भी दलितों के साथ भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं, और ऊपर से सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष ऐसे काम को सही बता रहे हैं। तो सोचिए, अब इस देश का आम दलित क्या उम्मीद रखेगा?